दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 4 मई 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:03 हो चुके हैं रात के, और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 3। रेड लाइट से जस्ट लेफ्ट हुआ हूँ और अभी यहाँ पर अपार्टमेंट है, प्रौद्योगिकी अपार्टमेंट, बस यहीं पे मैं पहुंचा हूँ। और यहाँ से अब मैं घर मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर है दोस्तों। तो ये लास्ट ड्रॉप में करके आया हूँ आपका वीगस मॉल से आ रहा हूँ खाली। और जो पिकअप लिया था मैंने जनकपुरी से लिया था, उससे पहले जो पिकअप मतलब वो साउथक से लेकर मैं आया था सागरपुर कैलाशपुरी रोड पे। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कैलाशपुरी रोड से इस तरफ की बुकिंग्स लेने में मैं घबरा रहा था, सोचा था मुझे जाम दिखेगा, बट सैटरडे का दिन था तो अब जाम थोड़ा कम था। और वैसे मैं बता दूं दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने जैसे कि बताया था कि 20-25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नारायणा वाला जो फ्लाईओवर है वो कंस्ट्रक्शन पर गया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक है। तो अभी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक सोल्यूशन ये निकाला है कि जो राइट साइड वाला फ्लाईओवर जो खुला हुआ है उस तरफ से आ रहा है टूवर्ड्स आपका कीर्ति नगर से धौलकुआ की तरफ आ रहा रास्ता, राजा गार्डन से धौलकुआ, तो उसी पे उन्होंने आधा आधा कर दिया है। ठीक है, आधे साइड में इस तरफ जाने वाले होंगे, आधे साइड में मतलब एक ही फ्लाईओवर पे 2 वे कर दिया है उन्होंने, दोनों तरफ आने जाने के। तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा ट्रैफिक में राहत मिली है इस वजह से। तो अभी जो भी भाई नारायणा साइड में आते हैं, देखिए पहले आप या तो जब भी आपका बुकिंग आए तो एक बार चेक कर लेना मैप में कितना टाइम बता रहा है, या अगर बुकिंग में आपको ज्यादा टाइम दिखा रहा है तो दोस्तों अवॉइड करना इस बुकिंग को। बाकी अब धीरे धीरे देखिए, जब 3-4 रास्ते खुल जाते हैं तब ट्रैफिक को मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, स्मूथली चल जाता है, इधर उधर से निकल जाते हैं। तो वही जो लोकल रहते हैं उनको ऑप्शन पता है। और मुझे भी धौलकुआ साइड पे कोई जाम मिला नहीं है, दिल्ली कैंट से होते हुए, सदर मार्केट से होते हुए, सीधा जनकपुरी होते हुए सीधा सागरपुर में मैंने ड्रॉप कर दिया। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था मैं, तकरीबन लेट हो गया था, आज 10:30 बजे निकला था। और एक काम था मुझे, वो काम करने में चला गया था, तो मेरे को मतलब 11:30 बज गए थे। तो 11:30 मैंने तकरीबन स्टार्ट करी थी आपका द्वारका सेक्टर 7 से। तो वहाँ से राइड, एक्चुअली राइड तो तुरंत आ रही थी, बट राइडें ऐसी आ रही थी कि राजनगर एक्सटेंशन से आ रही थी, अंदर अंदर कॉलोनी से आ रही थी, 2-2, 2.5 किलोमीटर। और पालम की आपको पता ही है लोकेशन कैसी है, गलियों में बुलाते हैं बंदे और गलियों में बिल्कुल भी मन नहीं करता, और पालम में जाम इतना गंदा लग जाता है। तो मेरे पास राइड आ गई थी मेन रोड से, आपकी आई थी इधर क्या कहते हैं, जो बीकाजी कामा प्लेस है वहाँ की राइड आई थी। सॉरी, बीकाजी कामा प्लेस नहीं, आपका कमल सिनेमा है जो सफदरजंग एनक्लेव, वहाँ की राइड आई थी। और सेक्टर 7 से लिया मैंने उससे पूछा भाई मेन रोड से ही चलना है ना, या कह रहा नहीं भैया अंदर से। मैंने कहा सर जाम मिलेगा, कह रहा नहीं कोई जाम नहीं है। तो अंदर से लेकर गया तो अंदर भरपूर जाम दबा के, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ की गलियों से गुजर चुका हूँ, कई बार फंस चुका हूँ पूरी तरह। तो इसलिए आपके पास भी अगर पालम की कॉलोनी की बुकिंग है तो एक बार कस्टमर को, राइडर को रिक्वेस्ट जरूर करना कि भैया बाहर कोशिश करना उतरने की, क्योंकि अंदर बहुत जाम रहता है। और जो समझदार होते हैं वो उतर जाते हैं, जिनको टाइम वेस्ट करना है, वेले हैं, अपना घर ही जाना है, चाहे घंटा लगे 2 घंटा लगे, ड्राइवर चाहे फंस जाए वापसी में या कुछ हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने घर पहुंचना है, चाहे आप उड़ा के लेके जाओ, बाजार के अंदर से लेकर जाओ। बहुत सारे दोस्तों वो हैं। तो कुछ राइडर समझदार होते हैं जो टाइम की वैल्यू जानते हैं, अपनी भी जानते हैं और ड्राइवर की भी जानते हैं। उनको भी पता है कि यार मैं अगर इनको जल्दी फ्री करूंगा तो ये एक ट्रिप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और अगर लेट होऊंगा तो मेरी वजह से लेट भी होंगे और ड्राइवर का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों वहाँ पर चला तो गया, हालांकि जाम में फंसा था, 10-15 मिनट के जाम में फंसा। फिर उसके बाद सीधा रास्ता खाली मिला, आपका सफदरजंग एनक्लेव कमल सिनेमा छोड़ा मैंने। कमल सिनेमा के बाद मेरे पास आ गई थी जो बुकिंग आई थी सीधा गुड़गांव की। तो गुड़गांव की बुकिंग मेरे पास आ गई थी और सीधा मेरे पास सेक्टर 53 गुड़गांव की आई। तो गुड़गांव ड्रॉप किया, गुड़गांव के बाद फिर वहाँ से मैंने लंच वगैरह के लिए, मतलब घर से आज खाना मतलब रोटी लाया था, तो सब्जी वगैरह लेकर नहीं आया था, गलती से भूल गया था सब्जी, वाइफ ने टिफिन रखा हुआ था, तो मैं कहा चलो छोले लेते हैं। तो छोले जैसे लेने लगे वैसे राइड आ गई तुरंत दिल्ली की, साकेत सिटी मॉल।
तो मैंने उसके फटाफट छोले पैक कराए, पैक करा के फिर मैंने कहा यार राइड ले लो, सबसे ज़रूरी राइड है, यहाँ से निकलना, नहीं तो गुड़गांव में ही हो जानी है पूरा टाइम, क्योंकि सैटरडे का दिन है और फिर मतलब बैठे ही रहना है फिर। तो फटाफट लोकेशन पे गया, उनका पिकअप लिया, साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक छोड़ा, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मतलब आधे एक 40-45 मिनट बाद मेरे पास बुकिंग आई। आराम से मैं खाना वाना खा के रेस्ट भी कर लिया। तो उसके बाद सीधा मेरे पास बुकिंग आई गाजियाबाद की, क्रॉसिंग रिपब्लिक वाली साइड की। तो वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ बीच रास्ते में सीएनजी भी डलवाई थी, तो वहाँ ड्रॉप करके दोस्तों बस वही ड्रॉप था। उसके बाद मेरे पास 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे गया मैं गाजियाबाद में, 2 घंटे बिताने के बाद उसके बाद मैं मयूर विहार आया हूँ खाली। आज पता नहीं कैसा दिन था, सेक्टर क्रॉसिंग रिपब्लिक पे बुकिंग नहीं है, सेक्टर 62 में बुकिंग नहीं है, इंदिरापुरम में बुकिंग नहीं है, सिप्रा मॉल में बुकिंग नहीं है, और वैशाली डाबर कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पर जिसमें मैं पहले वर्किंग था, वहीं पे वहाँ से घूम के वैशाली मेट्रो, मतलब वैशाली नहीं, कौशाम्बी मेट्रो से होते हुए आनंद विहार से बाहर निकला हूँ। और आज दोस्तों एमसीडी पास भी बना लिया। जब मैं साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक जा रहा था तब मैंने पास बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। 4-5 दिन आपको पता है एमसीडी के मिलते हैं, तो मैं दिखाया तो आपको, अभी मैंने मतलब लगाया नहीं है पास। और ये आप देख सकते हैं इस मंथ का पास है जो आपका मई डेट का है और 2024 का, ये 3000 का पास है दोस्तों एमसीडी का। और ये बहुत ही फायदेमंद पास होता है, इसमें आप डबल ट्रिपल आराम से मतलब आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। अर्निंग बढ़ेगी क्यों? क्योंकि आपको मतलब एनसीआर में जाने की कोई रुकावट नहीं होगी, आपको खाली भी आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्लस आप लंबी लंबी ट्रिप्स भी ले सकते हो। तो बहुत से भाई दिल्ली में ही चलाते हैं, दिल्ली में ही सीमित रहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों थोड़ा सा ट्राई करो बाहर जाने की भी। बाहर आप जाओगे तो आपकी अर्निंग पे 20 से लेकर 30% तक का इजाफा होगा। और प्लस 3000 का ये एमसीडी पास है, डेली के आप 3 से 4 टोल आराम से निकाल सकते हैं। मैं निकालता हूँ 3 से 4 टोल, तो हर दिन कभी कभी तो 8 टोल भी आ जाते हैं, कभी 6 टोल भी आ जाते हैं, कभी कभी तो 12 टोल भी आ जाते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे टोल है, तो कई चक्कर लगते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेगी कि हमें राइड से कैसे लेनी है। और एक चक्कर भी अगर आपका एनसीआर का लगता है तो दोस्तों 300 रुपये से कम का कोई चक्कर नहीं होता है एनसीआर का। 250 रुपये भी जाने का मानोगे ना, तो वापसी अगर आओगे तो 100 रुपये का टोल लेकर आओगे आप, तो 250 रुपये अलग से, 350 वो, तो 600, 700, 800, कभी कभी तो 1000 का भी चक्कर पड़ जाता है दोस्तों। तो 1000-1100 का भी हो जाता है एक ही चक्कर आने जाने का। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी भाई मतलब एनसीआर नहीं जाता तो जाने की कोशिश करो, आपकी ही अर्निंग में इजाफा होगा। देखिए इतना आपको कोई टिप्स देगा नहीं कमाई के जितने मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ इसलिए। और बहुत से भाई मेरी उसका यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई इतना टोल निकलता है। मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा महीने का कितना मैंने कलेक्शन किया है। अगर जिस भी भाई को जानना है तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं उनको व्हाट्सअप शेयर करूंगा भाई महीने का मेरा कितना टोल है। पिछले हफ्ते मैंने 3000 का टोल निकाला है, 3000 का एक हफ्ते में। और इस पिछले से पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, अभी जो 4-5 दिन में है उसमें 1000 से ऊपर का है, 1000 या 1300 रुपये तक का टोल है। तो आप चाहोगे तो अच्छा खासा निकाल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में। और दोस्तों आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, उबर में एक समझ लीजिए कि धमकी भरा एक कॉल आ रहा है और सभी ड्राइवरों के पास आ रहा है, मेरे पास भी आया है। तो क्या कॉल आया है, कॉल में क्या वो बता रहे हैं, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भैया हमारा कहना मान लो, नहीं मानोगे तो पछताओगे, आईडी बंद कराओगे और पैसे भी कटवाओगे साथ में। तो किस बात को मनवाना चाहता है उबर, तो वो मैं बताया था दोस्तों। उबर का कॉल मेरे पास आया, उबर में यही बोला कि आपको हर ट्रिप पे एसी चालू रखना है, मतलब आपको ट्रिप स्टार्ट करने, मतलब आप राइडर का पिकअप ले जा रहे हो तब भी आपको एसी चालू रखना है, ठीक है। आपको मतलब एसी बंद नहीं रखना है, एसी हमेशा चालू रखना है। अगर आप चालू नहीं रखते तो आपका अगर कंप्लेंट आती है तो आपके फेयर से 25% डिडक्ट कर लिया जाएगा। और साथ साथ आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। आप अपने जो उबर प्रो का वो हो प्रोग्राम का जो चल रहा है प्रोफाइल, वो आप खो दोगे। इसमें आप एयरपोर्ट्स की ट्रिप्स लेना खो दोगे।
और आप इंटरसिटी बुकिंग्स का एसएक्स खोदोगे, रेंटल बुकिंग का एसएक्स खोदोगे, मतलब बहुत सारी इन्होंने बोला कि भाई और ज़्यादा अगर आपकी कंप्लेंट आई तो आपके अकाउंट को भी हम बंद कर देंगे। तो सीधे सीधा दोस्तों ड्राइवर भाइयों को चेतावनी दे रहे हैं कि भैया मतलब एक सेकेंड फोन आ रहा है, वाइफ का फोन आ रहा है जिससे चलो कोई नहीं, बाद में करते हैं। तो सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं कि भाई मतलब आप मान लो कहना, नहीं मानोगे तो आपके साथ होने वाला है इस तरीके का एक्शन। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आप ऊबर अपनी तरफ से ड्राइवरों को हड़का रहा है, बट हम लोगों में इतनी वो नहीं है, यूनिटी नहीं है कि हम लोग भी आवाज़ उठाएं। और जिस तरीके से ये एसी चलाने के लिए बोलते हैं उस तरीके से हम भी तो बोले भाई हम एसी चलाने के लिए तैयार है, हमें उस हिसाब से फेयर तो दो। आप मेरू टैक्सी देखो 27 रुपये किलोमीटर लेता है, काली पीली टैक्सी देखो 23-24 रुपये किलोमीटर लेता है, तो हमें इतना कम फेयर क्यों दिया जा रहा है? इसके ऊपर भी तो किसी को बोलना चाहिए। जब ऐसे धमकी भरे कॉल ऊबर कस्टमर सपोर्ट की तरफ से भेजता है कि अब ऐसे में डराने वाली बात है, सीधा सीधा ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर डर जाएगा, ड्राइवर यही सोचेगा यार अगर नहीं चलाया एसी तो अकाउंट बंद कर देगा यार। ये सब चीज़ें होती है। देखिए हम मना नहीं कर रहे, मैं भी चलाता हूँ एसी, अभी भी मेरी गाड़ी में एसी चल रहा है, राइडर को बैठा के हम चलाते हैं। बट कई बार होता है हम विंडो नीचे कर लेते हैं, भाई जो रिक्वेस्ट का हमसे मतलब जो बोलता है उसी टाइम हम चलाएंगे ना एसी। हम ऐसे थोड़ी ना कि तुरंत राइडर के आने से पहले 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दे। भाई राइडर आ गया, उसने बोल दिया एसी चला दो, हम एसी चला देते हैं। कुछ राइडर मना करते हैं जिनको दिक्कत होती है एसी से, और कुछ बिना उसके चलते हैं। तो ये थोड़ी ना कि हमें पूरे टाइम एसी में ही मतलब जितने टाइम 12-13 घंटे तो एसी चला के ही रखेंगे, ये थोड़ी सी गलत बात है। और जिस हिसाब से ये कॉल दे रहा है उस हिसाब से ये राइट्स भी तो रखे अपने कि भाई मैं अगर कॉल दे रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से आपको पैसा भी दे रहा हूँ। पैसा आप ढंग से दे नहीं रहे, ठीक है, जितना आप फेयर दिखाते हो उसमें से भी कम कर देता है। गलती से कस्टमर कंप्लेंट कर दे तो भाई साहब हमारा तो पूरा का पूरा अमाउंट माइनस कर दिया जाता है, मतलब जीरो करके भी उसमें से भी माइनस कुछ रुपए हो जाते हैं। इस तरीके की वो होती है राइडर की कंप्लेंट। और राइडर इतने चालू होते हैं, उल्टी सीधी कंप्लेंटें मारते हैं। मतलब ड्राइवर के प्रति आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, राइडर के प्रति आप एक्शन नहीं लोगे, ना ही राइडर का फेयर बढ़ाओगे। आप अपने एसी की सर्विस के लिए कॉल कर रहे हो, ठीक है, एसी हम चलाने के लिए तैयार है, पर उस हिसाब से फेयर भी तो बढ़ा दो। गर्मी आ चुकी है, गर्मी में कम से कम 10 से 15% का फेयर बढ़ाना चाहिए। और कंपनियों का रेट इतना बढ़िया होता है, मेरू का 27 रुपये किलोमीटर है, काली पीली टैक्सी का 24-25 चल रहा है, ठीक है। ऑटो का भी हमसे कभी कभी आप ऊबर एप्लीकेशन खोल के देखोगे ना दोस्तों, ऑटो का रेट कैब से ज्यादा दिखा देता है। आप सोचो एसी कैब का रेट ऑटो में ज्यादा दिखाई दे रहा है, और सवारी जा रही है शौक से। और यहाँ गाड़ी में मतलब पता नहीं, वो कुछ मैं ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, वो गलत होगा, बट वही होता है कि बाहर चाहे एसी में बैठे ना बैठे, पर गाड़ी में बैठते ही बंदा पूरे के पूरे मालिक बन जाते हैं। ऐसे करो वैसे करो, बहुत कई बार तो बहुत गुस्सा आ जाता है दोस्तों, बट क्या करें, कंट्रोल करना पड़ता है हमें भी, क्योंकि हम भी चाहते हैं राइडर के साथ अच्छा बिहेव, बट कई बार राइडर भी गलत कर जाता है तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो हमारी देखिए, हमारी सवारी से तो कोई लड़ाई नहीं है ज़्यादा, बट हमारी लड़ाई सीधा कंपनी से है कि कंपनी को भी फेयर बढ़ाना चाहिए हमारे प्रति। और गर्मी आ चुकी है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सीएनजी दोस्तों 2-2 बार 3-3 बार हो रही है सीएनजी, 2 बार तो मैं डलवा चुका हूँ, 3-3 बार हो रही है। अब बिना इसी के हम भी नहीं रह सकते, हम भी चलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं चलाते, बट हम कोशिश करते हैं कि जो नहीं चलवाना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा पूरे टाइम के लिए हम चला के रखें, ये पॉसिबल नहीं है। और जिस हिसाब से आप बोलने का हकदार हो उस हिसाब से आप ये भी हकदार रखो कि आप किराया भी बढ़ाओ। आप ये भी दिखाओ कि हमने ड्राइवर के उसमें सुनवाई करी है, हमने इतना % आपकी तकलीफों को देखते हुए आपका किराया बढ़ा देगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और ऐसे उसमें क्या करना चाहिए। यूनियन को भी आगे आना चाहिए। इस तरीके से अगर ड्राइवरों को हड़काया जाएगा कॉल पे, ऐसे तरीके से 15-15%, 25-25% अगर काटा जाएगा तो फिर ड्राइवर कमाएगा क्या, खाएगा क्या, इंस्टॉलमेंट गाड़ी उठाता है, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। तो चलिए कोई नहीं, ये लगा रहता है, ये अपडेट मेरे को देना था कि इस तरीके की कॉल दोस्तों अब आना स्टार्ट हो गई है। गर्मी जैसी जैसी बढ़ेगी बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी आपके साथ, तो आपको लड़ने के लिए तैयार रहना है, ठीक है।
लड़ने मतलब इन द सेंस देखिए सभी को एक साथ होके ही कुछ सोल्यूशन निकल पाता है, और एक साथ हम होंगे तभी जब हमारे जो यूनियन के हैं भाई जो वो एक साथ हो जाएं, तो सबसे बड़ी सोल्यूशन यही है, एक साथ होके यूनिटी बनती है, अलग अलग बिखर के कोई यूनिटी नहीं बनती। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ पर जितना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1700 कुछ रुपए का मेरा काम है, 1770 का मेरा काम है, जिसमें मेरे को टोल मिले हैं 320 रुपए के। ठीक है, 320 रुपए क्या है, एक गुड़गांव गया स्टेट टैक्स, वापसी आया एमसीडी, फिर यूपी गया 120, 320 रुपए का टोल है दोस्तों जो मेरे को मिला है इसमें। तो 1770 ये और 320 ये वो, तो 2100 रुपए का आप राउंड फिगर काम मतलब राउंड फिगर हुआ है, जिसमें मैंने सीएनजी 200 डलवाई थी, सुबह 294 रुपए की सीएनजी डलवाई थी, और उसके बाद मैंने दिन में डलवाई थी आपका 300 कुछ रुपए की, 350 की सॉरी, तो 350 और 300 650 रुपए की सीएनजी मैं डलवा चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे पास पहले की भी थी 200 रुपए की, तो 200 और 650 850 रुपए की सीएनजी मेरी आ चुकी है, जिसमें से आप 250 रुपए की सीएनजी मेरे पास अभी पड़ी है। तो टोटल दोस्तों 600 रुपए की सीएनजी कंज्यूम हो गई है 1700 के कुछ के काम में। तो 600 रुपए की सीएनजी लगी है, 2100 का काम हुआ है, तो 600 रुपए निकालेंगे, बचेंगे 1500। 1500 रुपए में से 300 रुपए निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर के से 100 रुपए का पेट्रोल, तो 300 और निकल के दोस्तों बचे कितने, 1200 रुपए। तो आज की नेट इनकम है 1200 रुपए। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई निकालनी पड़ेगी, ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसका भी सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो आप देखते हैं तभी लाइक कर दिया करिए, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मेरी वीडियो आगे रैंक करती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला में कितना काम है। और अगर आप फेसबुक पेज पे भी देख रहे हो तो उसको भी फॉलो करो, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। आपके शेयर से देखिए बहुत हेल्प मिलती है, तो कोशिश करें शेयर करेंगे तो और भाइयों के पास चली जाएगी और उनके भी हेल्प मिल जाएगी। जो जानकारी मैं देता हूँ और मैं जो बताता हूँ वो रियल चीज़ ही बताता हूँ दोस्तों, इधर उधर की बातें नहीं करता कि इतना काम है उतना काम है। जो होता है उसके बाद जो खर्चे निकलते हैं वही चीज़ बताता हूँ, खर्चे के बाद जो नेट अर्निंग आती है वही हमारी एक्चुअल में अर्निंग होती है। वैसे अगर हवाई बातें करें तो 4000 5000 ये सुनने में अच्छा लगता है, बट करने में बहुत मेहनत लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड कर लेते हैं यहीं पे और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।